नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे मेटल स्टॉक्स के बारे में। बाजार में हालांकि कुछ बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। निफ्टी आज भी वही गैप अप ओपनिंग के बाद जहां ओपन हुई वहीं हाई लगता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहा है बाजार। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। काफी सारे दिनों के बाद ऐसा दिख रहा है कि एडवांस शेयर्स ज्यादा है डिक्लाइनिंग शेयर्स के मुकाबले। अगर मैं आपको बताऊं तो 1135-36 शेयर्स इस समय एडवांस यानी कि तेजी में है, जिसके सामने आपको ऑलमोस्ट 800 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन असली तेजी आज केवल एक सेक्टर में, उस सेक्टर का नाम है मेटल्स। अब अगर निफ्टी मेटल्स की बात करूं तो यहां लगभग 2.6% की रैली देखने को मिल रही है आप सभी को। एक एक स्टॉक कहीं ना कहीं बढ़िया तेजी में दिख रहा है, चाहे वो हिंडाल्को हो 3.5% या फिर वो JSW 5% ऊपर हो। सेल की बात करें तो 3%, टाटा स्टील 3% एंड वेदांता 4%। सबसे पहले मैं एक जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे से थोड़े से खफाए में उनसे बात करना चाहूंगा JSW स्टील को लेकर। मेरे पास 2-3 कमेंट आए हैं, भाई आप कह रहे थे JSW स्टील के रिजल्ट्स खराब आए, ये तो 5% चढ़ गया। नो डाउट आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी ठीक था। अगर आप किसी से भी उस कंपनी के रिजल्ट्स की पूछोगे ना तो बहुत खराब थे, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा खराब। मैंने रिजल्ट्स वाली वीडियो में यह भी कहा था, हालांकि ये स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं करता है, बट इस स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए और इस स्टॉक को एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। और स्टॉक में जो तेजी आपको दिख रही है उस तेजी के पीछे का भी रीजन मैं आपको देता हूं। आज कंपनी के लिए एक न्यूज आती हुई दिख रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मार्केट है ना जो फ्यूचर को समझता है, मार्केट कुछ चीज कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। अब देखिए, JSW स्टील यूएस से टाइज अप फाइनेंसिंग ऑफ $182 मिलियन विद इंटेंसा मतलब कहने वाली बात है कहीं ना कहीं पैसे जुटा रहे हैं, ये पैसे फाइनेंस हो रहे हैं इन पे लगभग 18 करोड़ रुपीस। तो शायद ये एडजस्टमेंट है। ऊपर से आज पूरा मेटल सेक्टर तेजी में है, जिसके पीछे का रीजन है वही डॉलर कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। वो एक मेन रीजन है जिस वजह से आज मेटल स्टॉक्स में रैली है। तो कृपया करके आप उस चीज को इससे कुछ रिलेट ना करें। देखिए, स्टॉक के नंबर्स कैसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्टॉक का प्राइस कैसा होगा वो हम केवल गैस कर सकते हैं। जो लोग यहां मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एग्री भी करते होंगे। नंबर्स मैं आपको अगर एक बार फिर बताऊं तो मार्केट अनुमान लगा रहा था 150 करोड़ के प्रॉफिट का। ईयर ऑन ईयर बेस पे 7000 करोड़ के सामने 150 करोड़ का मार्केट अनुमान लगा रहा था। ऑलरेडी इतना कम अनुमान था बाजार का, लेकिन उसके सामने कंपनी ने 915 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। ये नंबर्स आप मुझे बता दो कहां से अच्छे हैं? कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं है। मेरा जो फर्ज था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। स्टॉक का प्राइस जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट मैं अभी भी उसी बात पे कहूंगा कि हर कोई 100% नहीं है, टॉप पे नहीं बेच सकते आप। मैं अभी भी इस स्टॉक को इग्नोर ही करूंगा अगर पर्सनली मैं खरीदूं तो। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने स्टॉक्स के आइडियाज जो आप सभी को मेटल स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा टाटा स्टील से। इनफैक्ट शुरुआत मुझे वैसे वेदांता से करनी चाहिए, जिसके पीछे का रीजन होना चाहिए वेदांता कल के सेशन में अपने रिजल्ट्स पेश करने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कल के सेशन में कंपनी रिजल्ट्स पेश करेगी अपने, और कैसे रहेंगे नंबर्स इस सब के बारे में बात तो करेंगे हम कल। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कल स्टॉक अपने Q2 के नंबर्स पेश करने वाला है वेदांता का शेयर। तो इस स्टॉक को ऑलरेडी आप रडार पे रखे ही होंगे। अब पहले बात करते हैं टाटा स्टील। 104.20 रुपीस के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में टेक्निकली ब्रेकआउट होगा। अगर ये स्टॉक 105.50 के ऊपर निकलेगा तो डायरेक्ट 109 रुपीस तक के लेवल्स बन सकते हैं, जो मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं। तो इस स्टॉक को अभी भी आप रडार पे ही रखें। फ्रेश एंट्री मैं नहीं कहूंगा लेने के लिए। आज प्रॉपर न्यूज बेस्ड एक्शन है मेटल स्टॉक्स में जो चल रहा है आप सभी के सामने। प्लीज इसमें जज्बाती होकर ना खरीदें, इस तरीके की खबरें आती जाती रहती हैं। ओवरऑल ब्रॉडर बेस देखेंगे आप तो अभी कुछ ज्यादा खास है नहीं मेटल स्टॉक्स के लिए। लिटरली आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। टाटा स्टील जैसे दिग्गज में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हिंडाल्को को तो मैंने कल भी आप सभी के साथ रिकमेंड भी करा था। अंडर 500 रुपीज के अंडर वाले स्टॉक्स में आज 3% की शानदार तेजी है। हिंडाल्को में की बात करें तो 412 जो लेवल्स अभी ट्रेड कर रहे हैं एग्जैक्टली यही लेवल है ब्रेकआउट का। इसके ऊपर स्टॉक निकल के क्लोजिंग देता है तो 440 रुपीज तक का मूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में।
तो ये कहीं ना कहीं चार्ट्स के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। देता है नहीं देता है वो देखने वाली बात है। वेदांता की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रॉमिसिंग है। कंटिन्यू इस स्टॉक को मैं रडार पे रख के आपके साथ शेयर करता रहा हूं। कल के सेशन में क्या कंपनी डिविडेंड देगी इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जो वेदांता के नाम से होगी। ये मेटल स्टॉक्स के बारे में शॉर्ट में है तो शॉर्ट में इतनी बात करते हैं। स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा दिख रहा है। पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए लगभग 297 रुपीज का होना चाहिए। अगर 300 रुपए के ऊपर निकलता है तो 320 तक जाने की दम रखता है। अभी मैं फ्रेश एंट्री की राय केवल आपको हिंडाल्को या वेदांता में से किसी एक में देनी हो तो ये दोनों स्टॉक तब भी थोड़े प्रोमिसिंग लग रहे हैं, बट टाटा स्टील में भी मुझे नहीं लगता कि आपको मूव लेना चाहिए। 105.50 के ऊपर निकले तो डेफिनेटली खरीदें। ओवरऑल आज की तेजी प्रॉपर न्यूज बेस्ड तेजी है, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई ज्यादा इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं हो कि बस अब तो मेटल चलने लगे या मेटल में रिबाउंड हो गया, मेटल में अच्छी चीज आ गई, साइकिल दोबारा चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल डॉलर के घटने से आज मेटल स्टॉक्स फोकस में आए। तो ये मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।